आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रल्हन और 20 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे भी है। एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर रिलीज होने जा रही है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये और मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। वेलकम गाइस, ध्वनि भानुशाली और आशिम गुलाटी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से। अच्छा, ये गाना ना मेरे बचपन की बहुत सारी यादों से जुड़ा है। सम हार्ट ब्रेक्स, सम तो आपके साथ कुछ है ऐसा किस्सा इस गाने को लेकर? अजीब दास्तां है ये, कुछ तो आपकी होगा। भावनाओं में समझ सकता हूँ, हाँ। बट इस गाने को लेकर नहीं। नहीं है, कम ऑन, नहीं है। अभी तो हम यंग है ना। ध्वनि, कोई किस्सा सुना दो इस गाने को लेके। इस गाने को लेके चलो मैं गाने को रिप्लेस कर देती हूँ। तो मैंने एक बार ना 6th स्टैंडर्ड में मुझे पहली बार किसी पे क्रश हुआ था, तो मैंने उसकी अलग से कॉलर ट्यून लगाई थी जो कि ये नहीं बजता था। कहाँ शुरू कहाँ खत्म बजता था। What is love? Baby, you're hurt फिल्म me. की प्रमोशन के लिए बोल सकती थी कि ये गाना बजता था। यही बजता था। अजीब दास्तां है ये। Right, and we believe you now. खत्म। Ashim, you have a story to make or to tell? यार मैं थोड़ा होपलेस रोमांटिक का था। लाइक आई वाज बिट ऑफ मुझे पता नहीं होता था कि कहाँ शुरू होती थी कहानी और कहाँ खत्म होती थी, और वही मेरे लिए एक अजीब दास्तां थी। Some good, That's a कैसे good one. पिरोया है। Nice, I like I it. give you points. Points, full I points. lost this. अच्छा, आपका एक्टिंग डेब्यू हो रहा है। वैसे आप सिंगिंग सुपरस्टार तो हैं ही। यू नो, पीपल नो यू, पीपल हैव लव्ड लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स। सो टेल मी कि आई नो इट्स अ क्लीशे सवाल और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने पहले भी पूछ लिया है कि क्या एक्टिंग बनने का सपना शुरू से ही था जब आप सिंगर बने? बट देन आई नो, आई सीरियसली वांट टू नो कि जब आप सिंगिंग कर रहे थे और जब आप पॉपुलर हो रहे थे, तब क्या एक्टिंग का कीड़ा आ गया था या पहले से था? मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है। अब वो एक्टिंग का कीड़ा थोड़े समय बाद आया, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। एक्चुअली म्यूजिक भी कभी सोचा नहीं था। प्रिटी हो, बचपन में बोला नहीं ये तो बहुत सुंदर है, तुम तो बड़े हो कि एक्ट्रेस बनोगी। नहीं, मैं तो नहीं थी सुंदर। किसी बुआ जी, किसी मासी ने नहीं बोला? हाँ, मुझे किसी बड़ा शादी में पीसीओडी नहीं हुआ हुआ था। नहीं यार, जहाँ पर आप डांस करती थी और बुआ जी बोलती थी अरे क्या डांस करती है, इसको तो एक्टिंग करनी चाहिए, ये क्या कर रही है, इसको बॉम्बे भेजो। बॉम्बे में रहती थी वो। मतलब मैं अपनी तू अपनी भावनाएं क्यों एक्सप्रेस कर रहा है? तुम्हें, आपको किसी बुआ में मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैंने ऐसी बहुत मासियाँ बुआओं को देखा है जो लोग ऐसे बच्चों को स्टेज पे डांस करते हो या अगर कोई सुंदर हो या गुड लुकिंग हो तो उनको बोल देती कि यार तू यहाँ क्या कर रहा है, और उसके पेरेंट्स को जाके कि ये तो यहाँ के लिए बना ही नहीं है, इसको तो बॉम्बे भेजो, करियर खत्म, खराब। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ वैसे किसी शादी? नहीं, किसी ने बोला नहीं, इसलिए मैं चला गया। ओके, सो या, तो एक्टिंग का कीड़ा कह रहे हो बाद में आया और वो भी फिर लॉकडाउन में थोड़ा सोचा कि सीरियसली सीखना शुरू करती हूँ। अच्छा, सो आपने एक्टिंग सीखी? एंड दैट ऑल्सो म्यूजिक वीडियोस के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पर धीरे धीरे जब प्ले करना शुरू किया तो बहुत सारे एनएसडी के एक्टर्स मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो ऐसा लगने लगा कि यार थोड़ा और सीरियसली ले सकते हैं। और फिर उसी दौरान कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म हुई। अमेजिंग। तो मेरे लिए एक्चुअली काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग आल्सो दैट दिस फिल्म हैज़ हैपेंड। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली अपॉर्चुनिटी लक्ष्मण सर के साथ है, जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितनी सारी फिल्में बनाई हैं और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत कुछ सीखने को मिला। और कॉन्स्टेंटली वो थे, उन्होंने बिलीफ दिखाया और कॉन्स्टेंटली दैट हैंड होल्डिंग, दैट आई एम देयर, एनीथिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आई एम हियर फॉर यू। एंड इनफैक्ट 2 दिन पहले जब हम जाने वाले थे शूट पे, उसके 2 दिन पहले आई हैड run through the whole all of my scenes with him. मुझे ऐसा लगता है बहुत लकी अपने आप को मैं मानती हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैंने अपना बहुत प्रेप किया यार, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी थी। इट्स वेरी हार्ड फॉर अ फिल्म टू कम बाय एंड वेरी हार्ड ऑल्सो फॉर अ फिल्म टू कम इन थिएटर्स। तो अगर ये
अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करना और इस पे एक्सेल करना आपकी जितनी क्षमता है आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बस अपना काम रोका नहीं, मैं कॉन्स्टेंटली जो मुझे कहा गया मैं करती गई। अच्छा, एक्टिंग सीखना कितना मुश्किल है? बिकॉज आई एम श्योर सिंगिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक या आइदर यू आर अ बॉर्न सिंगर। No, 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 no. I just have a good tone. But that also has changed over the years and वो गा के ही आता है। कुछ भी easy नहीं है। It's just constant practice, constant रियाज and I feel like acting is also the same. अगर उसको रखे रहोगे तो रस लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो दोनों करत की विद्या है, तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज देयर इज नो, यू विल जस्ट बी एट द सेम प्लेस, स्टैग्नेंट हो जाओगे फिर आप। आशिम, आपका करियर बड़ा अच्छा चल रहा है। 2016 में तुम बिन 2 के साथ आपने डेब्यू किया था और अभी मर्डर मुबारक के साथ आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है। पीपल हैव रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस इन दैट मूवी। टेल मी, इस पिक्चर में जो आपका किरदार है वो आपकी रियल लाइफ आशिम गुलाटी जो हो आप, उससे कितना सिमिलर है या कितनी चीज़ें अलग हैं? जहाँ तक कि शादियाँ क्रैश करने की बात है तो वो मैंने सुन लिया, बहुत इंटरव्यूज में बोला कि आप हाँ नहीं कि करते। नहीं है ऐसा। बट जो क्रैश करने का जो एक उसमें जो जोश है, जो भावना है उसकी उसमें है, कॉन्फिडेंस है और जो उसका इंजॉय करने का एक वो है ना कि उसको जाके बस इंजॉय करना है, खाना खाना है, उसके लुत्फ उठाने हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझ में भरपूर हैं। तो मैं मतलब दिल्ली के लड़के हो? हाँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल वाले हैं हम, दिल खोल के हम हर चीज़ करते हैं। तो ऐसा ही है कि तो वो सारी चीज़ क्वालिटीज़ जो उसकी थी वो मेरे को काफ़ी अच्छी भी लगी और कनेक्ट भी किया। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टर में है और आप में नहीं है? कि अब तो जैसे आपने कहा कि wedding crash हाँ, कर दिया। बचपन को जो उसका बचपन है ना क्रिश का, वो उसके पिताजी पंडित हैं, तो पंडितों के घराने से आते हैं वो, जो कि इस क्रिश को कभी पसंद नहीं आई। कि उसको ये था, क्योंकि वो शादियों में जाता ज़रूर था अपने पिताजी के साथ और हवन में बैठता भी था, उसके पिताजी उसको बोलते थे कि सामग्री सारी डालो, ये सब करो, लेकिन उसको था कि जहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसको हमेशा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक वो एक चीज़ है कि जो मैं ऑब्वियसली रिलेट नहीं कर सकता, बट हाँ उसका एक नटखटपन है और उसका एक चाइल्डहुड मतलब एक चाइल्डिश एक एनर्जी है उसकी, जो जिससे मैं हार्ड रिलेट करता हूँ। इनफैक्ट आपका भी जो कैरेक्टर है ध्वनि इस पिक्चर में, मीरा का जो किरदार है, वो मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपसे काफ़ी मतलब सिमिलर है। बहुत चुलबुली लड़की है एंड देन शी बिलीव्स इन व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड देन शी हैज़ द कॉन्फिडेंस कि जो सही है उसका साथ दे। तो क्या रियल लाइफ में भी ध्वनि वैसी है? आई डोंट थिंक मीरा चुलबुली है। Okay. I am very chulbuli, 100%. But I don't think she's chulbuli. But otherwise, to have a free mind and to want what you want in life और उसके हिसाब से decisions लेना, अपना mind खोल के चलना, I feel उसको करना है, अपनी life अपनी तरीके से जीनी है, वो 100% मैं fully relate करती हूँ, क्योंकि मैंने always अपने decisions ऐसे ही लिए और मुझे डिसीजंस लेने की इजाज़त दी गई है ऑलवेज, जो मीरा को नहीं दी गई, एंड दैट्स व्हेन यू रन अवे ना। दैट्स व्हाई अगर आपकी सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, वेयर अगर आपको आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती, तो आप वहाँ नहीं रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर ध्वनि से उसकी मर्ज़ी ना पूछी जाए भाग तो जाएगी। क्या भाग करेंगी? भाग जाएगी फुल स्पीड। हाँ, बट मैं अभी ध्वनि से ऑफ द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू बात करी थी कि आपके डैड इतने स्वीट है। हाँ। आई मेट हिम ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ एक है बंदा, तो वो तो कभी ऐसा लगता है कि बचपन में कभी आपको डांटा ही नहीं होगा, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं होगा, एकदम वो जो कहते हैं ना पापा की परी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, ऐसा कुछ पापा की परी टाइप नहीं है। मैं और मेरे डैड प्रोड्यूसर भी हैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो मुझसे प्यार भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे सही गलत सिखाया है। तो जब गुस्सा करने की बात आती है, जब मैं कुछ गलत करती हूँ, तो वो ऐसे नहीं कि कहेंगे कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे माँ बाप
कभी उन्होंने करते रहो, शाबाश। ऐसा कुछ भी नहीं है। काम किया है? वाह। मेरे अपब्रिंगिंग बहुत हम्बल हुई है। जस्ट दे लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू, बट ऑल्सो सिखाया है कि भाई ये गलत है या और ये सही है। एंड अच्छा, कोई टिप दी पापा ने जब आपने बताया कि आई वांट टू ट्राई इन फिल्म्स? हाँ, कुछ एक अक्सर सुना है ना कि ये एडवाइस मेरे डैड ने मुझे दी थी। एक तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, बहुत कितनी सारी होंगी हैं। ना? Let's see. But then anyone that you remember you want to share? he just said put your head down and work, because if an opportunity has presented itself to you, अगर उसका तुम कुछ करोगी नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगी और फिर तुम बुरी लगोगी। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। so please just put your head down and work, and if you don't want to do it, don't take it up. So I feel like उनकी parenting always ऐसी ही रही है। उन्होंने always मुझसे सच कहा है more than anything else। उन्होंने कभी भी कोई चीज़ शुगर कोट करके नहीं कही है, और इसलिए शायद मैं भी ऐसी हूँ। प्यार व्यार एक जगह होता है, बट व्हेन इट्स अ फिल्म देयर इज मनी राइडिंग ऑन इट, तो यू हैव टू डू योर पार्ट, एंड यू कांट टेक थिंग्स लाइटली एट ऑल। हम यहाँ आए, हम कॉन्स्टेंटली प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग आएँ थिएटर में पिक्चर देखने। आजकल बहुत मुश्किल जो हो गया है, पिक्चरें नहीं आ रही हैं थिएटर में, बट आई फील लक्ष्मण सर का और पापा का एक बिलीफ है दैट दिस फिल्म इज़ अ गुड फिल्म एंड पीपल विल कम टू द थिएटर्स, एंड हम उस बिलीफ को लेके चल रहे हैं और हर जगह इसके बारे में बात कर रहे हैं, और काम भी उतना ही मन से किया है इस पिक्चर में, आशिम ने और मैंने और सब ने एक्चुअली। अच्छा, सबकी बात आप कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे को एक्टर्स हैं इस फिल्म में, दिग्गज। है ना? राकेश बेदी जी हाँ हैं जी। और सुप्रिया पिलगांवकर जी हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे नामी कलाकार हैं। टेल मी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद देम? कुछ सीखा उनसे? कोई ऐसी क्वालिटी जिनसे आप इम्प्रेस हुए हो? एनीथिंग और सम एनेक्डोट अबाउट द व्हाइल शूटिंग? Yeah, Rakesh Bedi sir is like a child. He's so sweet and cute and yet so passionate. तो उनके साथ मतलब सीन्स करके तो ऐसा लगता था कि बस देखते रहो उन्हें, you know. He's and at this age, at this stage in his life, in his career, after doing so much work, he's still that passionate. And every scene that he comes up with, every time that he shows up, वो उतने ही शिद्दत से काम करते हैं, और तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के ऐसा पैशन, बिकॉज कहीं बहुत कम दिखता है आजकल की जनरेशन में इतना। हाँ, वो अगर कोई टेक दे रहे हैं, अपना कोई शॉट दे रहे हैं, तो उसमें वो कुछ 10 वेरिएशंस देंगे। और मुझे भी हमेशा बोलते थे कि जितना अपने आप से मतलब आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, करते रहो और दो। हो सकता है डायरेक्टर को कुछ पसंद आ जाए इसमें से जो लिखा ना हो, और वो चीज़ें एक्टर का क्या मतलब लाइनें देख के तो मतलब लाइनें पढ़ के सीख के तो कोई भी एक्टिंग कर सकता है। इट्स द इन बिटवीनर्स, इट्स व्हाट यू डू इन द मिडल, इन एंड आफ्टर, थिंक बियॉन्ड द सीन। इम्प्रोवाइजेशन होती थी? बिल्कुल होती थी, और वो आई थिंक उसका श्रेय पूरा उसको सौरभ को जाता है, बिकॉज ही गेव अस दैट फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाटएवर वी वांटेड टू डू, ऑफ कोर्स दायरे में रहकर अपने कैरेक्टर के, बट ही हैड दैट, ही गेव अस दैट फ्री हैंड कि आप खेलो। एंड बिकॉज देयर वर सो मेनी ब्रिलियंट एक्टर्स अराउंड एंड इट वाज लाइक प्ले, यू नो, यू फीड ऑफ वन अनदर। तो जब ऐसी एनर्जी होती है, जब आपके साथ आपके पिताजी जो प्ले कर रहे हैं वो राकेश बेदी सर हैं, इनकी मॉम जो प्ले कर रही हैं वो नहीं सॉरी मेरी मॉम है, क्या बोल रहा हूँ, सुप्रिया पिलगांवकर जी, वो उनके साथ मतलब सीन्स करके, तो यू जस्ट फील लाइक यार इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ कोलैबोरेशन, यू हैव टू, इट्स अ गिव एंड टेक। तो जब आपके को एक्टर्स इतने अच्छे हैं और उनका इतना एक होल्ड है अपनी क्राफ्ट पे, तो आपको, मेरे को तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, क्योंकि फिर वो एनर्जी दिखती है। अगर वो एनर्जी वहाँ नहीं होती तो शायद जो हमने सीन्स किए हैं उसका इतना मज़ा नहीं ले पाते हम। और आपकी फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट फिल्म में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और सामने सीजन्ड एक्टर्स हैं, तो आपकी भी परफॉर्मेंस एक नॉच हायर हो जाती है ना ध्वनि? डर लगता है सबसे पहले तो पर मुझे एक्चुअली बहुत होमवर्क करवाया गया, और तो इसलिए जब मैं एक्चुअली इवन आशिम, उनका इतना एक्सपीरियंस रहा है, तो उनके साथ भी जब मेरे सीन्स होते थे, ही वुड मेक श्योर दैट हम
एक दो बार उसको रिहर्स कर लें, या अगर मुझे थोड़ी और दिक्कत हो रही है तो थोड़ा और टाइम हम उस पर स्पेंड करते थे. एंड सौरभ वॉज ऑल्सो देयर, तो ही वुड, और उनकी एक अच्छी बात है, लाइक ही सेड, कि वो मुझसे पूरा रिहर्स करवा लेते थे, फिर वो कहते थे अब तेरे जो मन में आता है तो कर. तो आई जस्ट फील लाइक उसमें से कुछ और भी निकल के आता था, एंड इट वुड ऑलवेज बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड, which I think made it special, made that आप impact. कौन सा वाला पार्ट करते थे? आप इम्प्रॉम्प्टू कुछ नया करते थे या जो प्रैक्टिस किया हुआ है आप सीन को वैसे करते थे? नहीं, मुझे फुल्ली प्रैक्टिस्ड फिर तो वो मैकेनिकल लगता है ना, तो आई वुड देन, जैसे हम बात करते हैं, लाइक यू नो व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद, व्हेन यू हैव अ डायलॉग, सो देन यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट फॉर it to hit the right spot. And he also told me this one thing, कि आप अपने बाकी सारे एक्टर्स को कर लेने दो अपना, और अपना लास्ट में करना क्लोज, क्योंकि तुम रिहर्सल के बाद इम्प्रूव होती हो. तो आई जस्ट फील आई ऑलवेज कीप दैट एडवाइस इन माइंड. वो डायलॉग बहुत अच्छा था कि लड़कियां अपने आप को कम क्यों समझती हैं, आप हो तो हम हैं. दैट वाज नाइस. यू सॉ दैट पीस. या और बहुत हिट किया वो चीज़ ना, बड़ा मतलब टच किया. एक और एक एक्चुअली डायलॉग है जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर औरतें चांद पर जाकर झंडा लहरा रही हैं, वहीं उसी दुनिया में, उसी देश में औरतों को घूंघट उठा के चांद को देखने की भी इजाज़त नहीं दी जाती. तो वो आई थिंक, हाँ, दैट इज़ इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, एंड इट्स अ वेरी पर्टिनेंट थिंग एक्चुअली, कि वही हमारी पिक्चर है. दैट्स द इमोशन, दैट्स द कि एंटरटेनमेंट के साथ एक अच्छा मैसेज है. वो दैट्स द मैसेज. एक क्विक रैपिड फायर है, एक वर्ड में आंसर दे दीजिए. मोस्ट कॉमन इमोजी यूज्ड ऑन योर फोन? हार्ट. हार्ट. कौन सा? वो जो ऐसे करता है? नहीं. नॉर्मल वाला हार्ट. ओके. पिंक हार्ट. वो जो पिंक हार्ट. टेढ़ा वाला जो मेल्टिंग फेस. नहीं, जो पागलों की तरह हंसने वाला जो टेढ़ा वाला कौन सा? अरे एक तो नॉर्मल होता है लाफ्टर, दूसरा होता है जो टेढ़ा होके बहुत जोर से हंसता है. It's like almost like And you're crying. that ruffle, that roll on the floor laughing. Yeah, that's how. Your favorite film that you can watch again and again? अंदाज अपना अपना. मेरा अभी बर्थडे था 2 दिन पहले, और मैंने रात को पिज्जा खाया और अंदाज अपना अपना देख मैं लिया. वो फिल्म चला I love के that डायलॉग film बोल too. सकती हूँ साथ पूरा. And yours? मेरी there's a sitcom that I watch with my sister. It's called Gilmore Girls. Oh, काफी लोग की फेवरेट है. यार. अच्छा, ये सिर्फ ध्वनि के लिए. फर्स्ट लव क्या है, सिंगिंग या एक्टिंग? Yeah, ये तो singing. बहुत ही सिंगिंग. ओके. easy. और ये आशिम के लिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको दिल्ली का लड़का बनाती है? Free spirited. नाइस. और कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसी हैबिट, पर्सनालिटी ट्रेट जो एक दूसरे के बारे में डिस्कवर किया व्हाइल शूटिंग? Don't say it. Say it. I mean, she can be a space cadet. मतलब इसको हिंदी जब- में बताओ. हाँ, मतलब इसको जब गुम हो जाना होता है तो वो हो जाती है, अपनी दुनिया में चली जाती है. वो लड़कियों की आदत है. नहीं, ये जनरलाइज कैसे कर सकते हो आप? अच्छा. मैं तो उसकी टीम में जा रही थी. नहीं, बट इसका हाँ, she has that super power. अच्छा, सुपर पावर. हाँ, I can be looking at you right now and be Yeah, out yeah, of she building. can आई just- होप इस इंटरव्यू में आप यही क्या पता. नहीं, आपके आंसर्स के हिसाब से आप यही यही थी ना मैं. Correct. एंड लास्ट मूवी दैट यू वॉच्ड एंड लव्ड? Watched and loved. Last movie. रीसेंट मूवी मतलब. हमने कल ही देखी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, बड़ा मजा आया. Seriously. गुड वन. 20 तारीख को रिलीज हो रही है, जाइएगा. 99 रुपए की टिकट है, नॉट 99 रुपए की टिकट है. प्लीज खरीद के अपनी पूरी फैमिली के साथ जाओ, बड़ा मजा आएगा. थैंक यू. Thank you. Thank you.